चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है कहाँ से? तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी यहाँ से, सब्सिडरी बुक। आज दैट मीन्स की 23/8। तो सब्सिडरी बुक्स के बारे में हमने जर्नल देख लिया था। जर्नल में ही हमारा क्या था? सब्सिडरी बुक्स था। तो अब सब्सिडरी बुक्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखिए, subsidiary book refers to books meant for a specific transactions of similar nature। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि सब्सिडरी बुक जो है वो क्या रेफर करता है, किसको कहते हैं? कि एक ऐसा बुक है जो किस लिए बनाया गया है? स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस के लिए बनाया गया है और सिमिलर नेचर, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। दैट मीन्स कि स्पेशल ट्रांजेक्शन जो एक नेचर के हैं, एक जैसे हैं, उनके लिए बनाया गया है। अच्छा, सब्सिडरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज स्पेशल जर्नल्स और डे बुक। स्पेशल जर्नल्स और डे बुक भी इनको कहा जाता है। तो आपके पास ये आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है कि सब्सिडरी बुक्स को क्या कहा जाता है? स्पेशल जर्नल्स भी कहा जाता है और डे बुक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास दो एमसीक्यू के क्वेश्चन है। टू ओवरकम शॉर्टकमिंग ऑफ यूज ऑफ जर्नल ओनली एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक जर्नल्स और सब्सिडरी। अच्छा, इसको क्यों बनाया गया है? रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक जगह जर्नल में ना एंट्री करके, जो बातें, सारी बातों को एक जगह जर्नल में ना एंट्री करके हम जर्नल को फिर सब डिवाइड कर दिए ताकि कुछ चीजें अलग अलग भी रहें, जर्नल में ही सिर्फ ना रहे। इसलिए हमने क्या बनाया? स्पेसिफिक जर्नल्स बनाए या सब्सिडरी बुक्स कहते हैं वो बनाए। किस लिए बनाए? ताकि टू ओवरकम शॉर्ट कमिंग ऑफ यूज ऑफ जर्नल, सिर्फ और सिर्फ हम जर्नल्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ओनली एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल का इस्तेमाल ना करें, इसलिए हम जर्नल को और क्या किए? सब डिवाइड कर दिए। अब होता क्या है देखिए आगे, द ऑल कैश एंड बैंक। तो कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए हमने क्या बनाया? कैश बुक बनाया। चलिए, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, देखिए मतलब क्या हुआ? गुड्स यानी कि जो हमने जो चीज का धंधा है वो चीजें खरीद रहे हैं, और देखिए क्या लिखा है? क्रेडिट परचेज, यानी कि कैश परचेज इसमें नहीं आएगा, यानी कि कैश परचेज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? क्रेडिट परचेज। और वो भी क्रेडिट परचेज किस चीज का? तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, अदर थिंग्स का परचेजेज नहीं आएगा क्रेडिट में। किसमें आएगा? उसके लिए क्या बनाते हैं? परचेज डे बुक या परचेज रजिस्टर, जो भी कह दीजिए। ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल, देख लीजिए, मैं यहां लिखा है क्रेडिट सेल, दैट मीन्स कि कैश की बात नहीं होगी। जो कैश सेल करेंगे वो यहां पर नहीं आएगा, जो कैश परचेज करेंगे वो यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाला आएगा। क्या? कहां से? सेल्स के लिए क्या बनाते हैं? सेल्स डे बुक या सेल्स रजिस्टर बनाते हैं। ऑल परचेजेज रिटर्न्स। परचेजेज रिटर्न्स के लिए क्या बनाते हैं? परचेजेज रिटर्न बुक। परचेजेज रिटर्न का मतलब कौन सा? जो या ये वाला परचेज है, ये वाला परचेज है, इसकी बात हो रही है और किसी चीज की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। और यहां कैश परचेज वाले को भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगला सेल्स रिटर्न्स, ये वाली की बात हो रही है। तो यहाँ क्रेडिट सेल है, सिर्फ यहाँ कैश प्लस क्रेडिट दोनों का रिटर्न हो सकता है, कैश और क्रेडिट
दोनों का रिटर्न हो सकता है, यहां भी कैश और क्रेडिट दोनों का रिटर्न हो सकता है। हाँ, बजाते कि सिर्फ वही चीज गुड्स की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बातें हो रही हैं और कोई चीज नहीं, उसके लिए क्या बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, और परचेजेज के लिए रिटर्न आउटवर्ड। चलिए नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, तो इसके लिए क्या बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स पेएबल, इसके लिए बिल्स पेएबल। इसके अलावे जो भी चीज आता है इन कैटेगरीज को छोड़ करके सारा का सारा हम कहा एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, जो कि जिसको हम जनरल जर्नल भी कहते हैं। जैसे कि हमारा परचेज ऑफ असेट्स हो गया, सेल ऑफ असेट्स हो गया, ओपनिंग एंट्री हो गया, क्लोजिंग एंट्री हो गया, एरर्स हो गए उनका रेक्टिफिकेशन हो गया, अदर जितनी भी चीजें, एक्सपेंसेज हो गए, इनकम्स हो गए, अदर इनकम्स, तो जितनी भी चीजें हैं उन सबको अब कहा, इन जो इन सब में नहीं आएगा उसके लिए हम क्या बनाते हैं, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल, जो कि हमने ऊपर देखा है। कोई दिक्कत? अब हमारे पास आता है कैश बुक। पहला बुक हमारे पास क्या है, कैश बुक। तो देखिए कैश बुक क्या है, कहता है कैश बुक इज ए स्पेशल जर्नल विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक स्पेशल जर्नल है जो क्या रिकॉर्ड करता है, सारे कैश रिसिप्ट्स को और सारे कैश पेमेंट्स को। क्या है, कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट दैट मीन्स कि हम इसका नाम क्या आगे देख सकते हैं, वाउचर्स, ठीक है। अब आपके पास एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये जो जर्नल है या फिर जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसका इविडेंशियल वेरिफिकेशन हम किस चीज से करते हैं, उसका एविडेंस क्या होता है, सबूत क्या होता है, अगर हम कहें तो उसका सबूत क्या होता है, वाउचर्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस का सबूत क्या होता है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर्स होते हैं। ये एमसीक्यू में आपके पास आता है। The cash book is in larger sense that it is designed in form of cash account। अच्छा, इसका डिजाइन कैसे किया जाता है, इसका डिजाइन, कैश बुक का डिजाइन होता है कैश अकाउंट के रूप में। जैसे कैश अकाउंट हम लोग बनाते हैं, कैश अकाउंट दैट मीन्स कि हम यहाँ लेजर की बात कर रहे हैं, कैश अकाउंट दैट मीन्स कि हम यहाँ लेजर के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। अभी लेजर की फॉर्मेट हालांकि हमने देखा नहीं है, हम देखेंगे आगे। तो कैश अकाउंट का ही फॉर्मेट हमारा कैश बुक का फॉर्मेट होता है। अच्छा, क्या होता है, एंड रिकॉर्ड्स कैश रिसिप्ट ऑन। अच्छा, जो जो कैश मिलता है हमको, मेरे पास आता है, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर, और जो पेमेंट्स होते हैं उनको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पर। ये आपके पास जर्नल में आ सकता है, सॉरी एमसीक्यू में आपके पास आ सकता है। 10 कैश बुक इज अ बोथ जर्नल एंड अ लेजर। ये भी आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है कि कैश बुक क्या है, जर्नल है कि लेजर है कि दोनों है। तो आपको क्या करना है, बोथ, जर्नल भी है और लेजर भी है, ठीक है, जर्नल भी है और लेजर भी है, लेजर भी है। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास देखिए आता है यहाँ कैश बुक कितने तरीके का होता है। तो कैश बुक देखिए, सर हल्का जूम करिए ना, इसमें जूम करें, सर इसमें बोल रहे हैं। अब कैश बुक जो होता है हमारा वो सिंगल कॉलम,
डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। ठीक है। अच्छा, सिंगल कॉलम में क्या होता है? सिंगल कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं कैश के ट्रांजैक्शंस को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम बनाते हैं। अच्छा, डबल कॉलम में, तो डबल कॉलम में देखिए कैश, बैंक और डिस्काउंट। एनी टू, कोई भी दो हम बना देंगे। एनी टू, कैश बैंक बना दे तो डबल कॉलम, कैश डिस्काउंट बना दे तो डबल कॉलम, बैंक डिस्काउंट बना दे तो डबल कॉलम। ठीक है, एनी टू डबल कॉलम। ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, तीनों बनता है। ट्रिपल कॉलम में ऑल, तीनों हमारे पास बनेगा। डबल कॉलम में एनी टू, सिंगल कॉलम में ओनली कैश कॉलम बनेगा। चलिए अब हम थोड़ा फॉर्मेट देख लेते हैं। कैश अकाउंट का सर। क्या? कैश का कॉलम है सर। हाँ हाँ, कैश बुक का हम बेसिकली देख रहे हैं। तो हमने आपको बताया ना कि कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, कैश अकाउंट का ही फॉर्मेट होता है। और कैश अकाउंट, और कहने का मतलब कि ये क्या है, इंटरचेंजेबल है। कहने का मतलब कि ये जर्नल भी है और लेजर भी है, बोथ, दोनों बातें। लेजर भी। हाँ, चलिए कहीं कहीं एक वाउचर नंबर का भी कॉलम आ जाता है, घबराने की बात नहीं होगी उससे। चलिए, पहला हमारा आता है डेट, ये सिंगल कॉलम है, पर्टिकुलर। ये आता है जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, जर्नल, अमाउंट। कोई दिक्कत? ये हमारा सिंगल कॉलम। अब अगर हम डबल कॉलम करना चाहें तो चलिए,
डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। अब ये कैश का कॉलम कह लीजिए, बैंक का कॉलम कह लीजिए, मैं कैश और बैंक लेकर के चलता हूं। हम यहाँ पर बैंक और डिस्काउंट भी कर सकते हैं, कैश और डिस्काउंट भी कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, कैश, बैंक, कोई दिक्कत। अच्छा, अब एक चीज और है, जहां भी कैश और बैंक का जो सिमिलर ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि एक ही ऐसा भी ट्रांजैक्शन आ सकता है जहां सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो, लाइक कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो यहां क्या हुआ, दोनों ट्रांजैक्शन में दोनों इन्वॉल्व है, कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक में इन्वॉल्व है। सिमिलर जो हमारे पास डबल कॉलम में दोनों लिख रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पर क्या बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री, और उसको डिनोट करते हैं सी से, डिनोट करते हैं सी से। तो सी से। जहां भी कॉन्ट्रा होगा हम उसके सामने लिख देंगे सी, ठीक है, दोनों साइड, बोथ साइड हम क्या लिख देंगे, सी, दोनों साइड हम लिख देंगे सी। सर कैश बुक जब में हम लोग, लिखेंगे इसको? हाँ हाँ कैश बुक में ही लिखाता है, तो कहाँ कॉन्ट्रा लिखेंगे, एंट्री। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, कैश बुक पढ़ रहे हैं ना। तो सिंगल कॉलम था, डबल कॉलम है ना? डबल कॉलम में, सिंगल कॉलम में तो दोनों की बात ही नहीं है ना कि पता Yes, sir. चलेगा। सिंगल कॉलम में तो दोनों की बात ही नहीं है, तो ये कहा डबल और ट्रिपल कॉलम में ये डबल, बातें होंगी, डबल और यस, ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम में, कि जो भी एंट्री क्लास करेगा, दैट मीन्स कि जहां भी कैश और बैंक दोनों एक ही जगह चला आएगा, कैश जैसे कि निकालना और कैश जैसे कि जाना, ठीक है, तो ये Yes. क्या हो जाएगा, दोनों उसको कहते हैं कॉन्ट्रा, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं, जहां दोनों इन्वॉल्व होता है, कैश और बैंक दोनों का बैंक। इन्वॉल्वमेंट, कोई दिक्कत। Yes. अच्छा, जैसा कि पहले भी बताया कि जो भी रिसिप्ट्स हैं उनको हम किस साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड, और जो Debit भी side. पेमेंट है उनको कहां दिखाते हैं, क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिपल कॉलम। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट।
तो ये हमारे पास ये क्या है, कैश बुक है। ट्रिपल कॉलम। कौन सा? ट्रिपल कॉलम। बोलिए, कोई दिक्कत? यहां भी नो वही सर। कॉन्ट्रा वाली बात यहां भी आएगी कि जहां कैश और बैंक का एक ही ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा। कॉन्ट्रा। और दोनों का एंट्री कहाँ होगा, एक बार डेबिट में भी होगा और एक बार क्रेडिट में भी होगा। क्रेडिट में। और हम सामने क्या लिख देंगे, सी। कॉन्ट्रा दोनों के सामने सी। डेबिट में भी सी लिख देंगे और क्रेडिट में भी सी। क्रेडिट में कोई भी। दिक्कत? नहीं। बोलिए। चलिए, इसको हल्का बढ़ाना था। चलिए, अब हमारे पास एक सिंगल कॉलम का दिया है, देखिए, राइट अप सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर वाई फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। कहता बैलेंस इन हैंड, यानी कि ये क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। तो हम डेट लिख देंगे 1 अप्रैल 2015। ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं, टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी। हाँ, कितना, 5000। कोई 5000। दिक्कत? कोई नो दिक्कत? नो सर। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट। अच्छा, मिस्टर जेड को हमने क्रेडिट में, उधार में माल बेचा है। तो उधार में माल बेचा है, उसका कैश से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। नहीं। नहीं है। तो ये एंट्री मेरे लिए यहां पर नहीं मायने, यहां आएगा ही नहीं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1000, हमने कैश में माल बेचा है 1000 रुपए का, ठीक है। यस। तो ये आएगा कि नहीं आएगा, कैश क्या हो रहा है मेरे पास, आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। आ आ रहा रहा है। है। तो आता है तो हम कहां लिखते हैं, डेबिट। तो क्या लिख देंगे, डेबिट साइड। टू सेल्स, सेल्स टू अकाउंट। सेल्स सेल्स। 1000। कोई दिक्कत? नो सर। बुकवा में सिर्फ डायरेक्ट सेल डील है। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 3000। अच्छा, मिस्टर पी से हमने माल खरीदा है 3000 रुपए का, कैसे, क्रेडिट में। तो क्रेडिट से। क्या क्रेडिट की यहां कोई बात होगी क्या? नहीं। कोई बात नहीं, तो कैश बुक में हमारा बात जाएगा नहीं। यस। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू, सॉरी, पेड टू मिस्टर पी फॉर ₹2000 एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 200। अच्छा, मिस्टर पी को हमने 2000 रुपए दिए और 200 रुपए का क्या हुआ, डिस्काउंट हमको मिल गया। तो डिस्काउंट। हम कौन सा बना रहे हैं, सिंगल कॉलम बना रहे हैं। और सिंगल कॉलम में सिर्फ क्या होता है, कैश कॉलम होता है। यहाँ डिस्काउंट की कोई बात नहीं होती। नहीं होती। सिंगल कॉलम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम कैश। होता है। तो हम यहाँ पर मिस्टर पी को 2000 रुपए दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टू मिस्टर पी 2000 क्रेडिट। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, गुड्स रिटर्न गुड्स टू मिस्टर पी फॉर 800। मिस्टर पी को हमने गुड्स वापस किए 800 रुपए के। क्या यहाँ कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं। नहीं है, तो यहां पर नहीं आएगा। चलिए, अच्छा, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जेड फॉर 300। गुड्स रिटर्न किसके द्वारा किए गए हैं, मिस्टर जेड के द्वारा। यहां भी कुछ है? नहीं है। तो ये भी हमारे लिए मायने नहीं रखेगा। जेड सेटल्स इज अकाउंट फॉर 2500। अच्छा, जेड अपना अकाउंट सेटल कर दिया कितने में, 2500 रुपए में। अच्छा, जेड से लेना कितना था, 3000 रुपया। वो अकाउंट सेटल कर दिया 2500 में, तो 500 तो डिस्काउंट हो गया। लेकिन हमने यहाँ डिस्काउंट का तो कॉलम बनाया नहीं है। हमने यहाँ डिस्काउंट का कॉलम बनाया है क्या? नहीं। नहीं बनाया। तो हम यहाँ डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कैश वाली बात करेंगे। तो जेड सेटल्ड हिज अकाउंट फॉर 2500। तो हम क्या कर लेंगे, टू जेड्स अकाउंट 2500।
बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। पेड सैलरी बाय चेक फॉर 1000। अच्छा, चेक से सैलरी दी है तो पैसा कहां से कटा होगा, सो बताइए। बैंक से। बैंक से। बैंक से कटा होगा, लेकिन हम यहाँ कौन सा कॉलम में लिख रहे हैं? कैश में। कैश बुक। कैश में। कैश बुक तो है ही, लेकिन कॉलम कौन सा बनाए हैं? कैश में लिख। सिर्फ और कैश। सिर्फ कैश का कॉलम बनाए हैं, तो बैंक वाली बातें यहाँ नहीं होंगी। ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये डबल कॉलम या ट्रिपल डबल और कॉलम? ये डबल कॉलम का है। किसका है? डबल डबल। कॉलम वाले की है बात। चलिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट सर। फॉर 1000। हाँ सर इसमें जो डबल और ट्रिपल कॉलम का है तो उसे फिर डबल ट्रिपल कॉलम बनाकर लिखेंगे। क्या? नहीं, इसमें जो जो डबल और अकाउंट ट्रिपल कॉलम का है, कैश नहीं, अकाउंट का जो है डबल। अभी हमको सिर्फ सिंगल कॉलम बनाने को बोल रहा है ना। यस सर। तो जो तो कॉलम हम बनाने के लिए सिंगल, बोला, जो अकाउंट खोलने क्या? के लिए जो कहने का कॉलम मतलब बनाने को है बोलेगा वही बनाएंगे ना। अरे एक आदमी बोलिए, एक आदमी। सिंगल कॉलम तो सिंगल ही कॉलम बनाएंगे। हाँ, सिंगल कॉलम तो मैं, सिंगल कॉलम में कौन सा कॉलम बनता है? सिर्फ और सिर्फ कैश का कॉलम बनता है। सिंगल कॉलम में किसका बनता है? सिर्फ और सिर्फ कैश का। कैश का। चलिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट फॉर ₹1000। अच्छा, ब्याज मिला है। अब बता नहीं रहा है कि कैश में है तो कि बैंक से है, तो हम क्या मानेंगे? कैश में मानेंगे। तो मिला है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000। बोलिए, कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? नहीं। यहाँ बैलेंस कर देंगे 5000, 6000, 7000, 9500 बैलेंस दोनों साइड कर देंगे। मेरा 7500 बैलेंस सीडी आ गया किसका? 30 अप्रैल का। और यही सीडी मेरा 1 मई को क्या हो जाएगा? बीडी फिर से हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई बात समझ में? यस ये सर। हमने कर लिया है सिंगल। अच्छा, एक आता है मेरे पास पीटी कैश बुक। इस पर हम लोग आगे करेंगे चर्चा। पीटी कैश बुक देखिए, अब हमारे पास एक और आ गया इलस्ट्रेशन। लेट अस सी एन इलस्ट्रेशन फॉर द फॉलोइंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ मिस्टर अभिषेक। कहता है ओपनिंग बैलेंस किस चीज का था? कैश का था 3800 और बैंक का था 27500। ठीक है, तो अब हमको यहाँ क्या बनाना होगा? अब हमको यहाँ चूंकि दोनों के बारे में दे रहा है, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन, तो हमको क्या बनाना होगा? डबल कॉलम बनाना होगा या फिर ट्रिपल कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ कह नहीं रहा है तो हम डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत? वो जैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे। वेजेज पेड इन कैश 1500। अच्छा, रिसीव्ड चेक 19,800 फ्रॉम केबी के इंटर आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 200। अच्छा, यहाँ डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल कॉलम, चूंकि यहाँ कहा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ट्रिपल कॉलम बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस बिडिंग 3800 2500। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, वेजेज पेड इन कैश, तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। कैश वाले कॉलम में वेजेज पेड बाय वेजेज 1500। कोई दिक्कत? रिसीव्ड चेक ऑफ 19,800 फ्रॉम केबी के आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 200। अच्छा, हम लोग ने केबी के इंटरप्राइजेज से 19,800 का चेक रिसीव किया है और उसे 200 रुपए क्या किया है? डिस्काउंट दिया है। तो टू केबी के बैंक कॉलम, चूंकि चेक है तो हम कहा लिखेंगे? बैंक कॉलम में 19,800 और साथ में क्या? डिस्काउंट भी दिए हैं तो डिस्काउंट भी लिखेंगे। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलिए, पेड टू कंसल्टेंसी चार्जेज बाय चेक ऑफ 7500। हमने कंसल्टेंसी चार्जेस दिए हैं कितने के? 7500 के।
तो कंसल्टेंसी फी 7500। कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं सर। आगे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाले हैं तो क्या हो जाएगा? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब बताइए यहां क्या दोनों सेम आ गया कि नहीं ट्रांजैक्शन? यस सर। तो कैश आ रहा है तो रिसीव है तो कैश टू बैंक 2500 लिख देंगे, ठीक है। और इसके सामने लिखेंगे सी कॉन्ट्रा, और साथ में क्या लिखेंगे? इधर भी दिखाएंगे बाई कैश 2500। कोई दिक्कत? और इसके सामने भी क्या लिखेंगे? सी सी। बोलिए, कोई दिक्कत? Received a check of 4500 in full settlement of account of Mr. at a discount of 10% and deposited the same into bank। कहता है कि चेक मिला है 4500 रुपए का और डिस्काउंट 10% दिए थे, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चेक कितने का है? 4500 का मिला है। अच्छा, डिस्काउंट 10% दिए थे, यानी कि 10% देने के बाद ये 4500 रुपया मिला है। तो यहां पर आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। तो 4500 किसके बराबर हो जाएगा? 90 के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो हमको कितना के बराबर निकालना है? 10 के बराबर चाहिए, डिस्काउंट ही तो निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 500। डिस्काउंट कितना हो गया? 500। तो क्या लिख देंगे? मिस्टर एक्स 4500 500। कोई दिक्कत? नो सर। मिस एक्स का चेक क्या हो गया? डिजॉनर हो गया, यानी कि एक्स ने जो चेक दिया था वो बाउंस कर गया। तो फिर से मिस्टर एक्स को क्या कर देंगे? उसका जब चेक हम डाले थे तो अपने बैंक को बढ़ाए थे और डिस्काउंट भी दिए थे। अब क्या करेंगे? बैंक को घटा देंगे और डिस्काउंट भी हटा लेंगे। तो बाई मिस्टर एक्स 4500 और 5000। कोई दिक्कत? 500। बोलिए। नो सर। अब क्या करते हैं? अब करते हैं बैलेंस। तो बैलेंस उसी तरह हम लोग करके क्या निकाल देंगे? क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे सारे का। अब ये देखिए, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकलता है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड अलग चीज है और अलाउड अलग चीज है। एक इनकम है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। एक इनकम है, एक एक्सपेंस है। तो इसलिए कहने का मतलब कि रिसीव्ड और इसका हम लोग क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालेंगे, ये सेटल नहीं होगा अपने आप में, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, अब है परचेजेस डे बुक। परचेजेस डे बुक दूसरा हमारे पास जो सब्सिडरी बुक है वो कौन सा है? परचेजेस डे बुक। हमने पहले ही बात किया था कि ये क्या रिकॉर्ड करता है? ये रिकॉर्ड करता है हमारा सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज। कैश वाले की बात यहाँ नहीं होगी। कैश वाला तो हमारा कैश बुक में चला गया और जर्नल चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज की बात यहाँ पर होगी। बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, तो परचेजेस डे बुक का हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम अपने पास थोड़ा सा परचेजेस डे बुक का चलिए यहीं से देख लेते हैं। तो सेम वैसे ही आता है, थोड़ा सा डेट आता है, नेम ऑफ सप्लायर आएगा, डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज्ड आएगा, किस सप्लायर से खरीदे हैं और क्या क्या माल खरीदे हैं उसका डिटेल।
अगर इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस नंबर भी डाल देंगे, साथ में क्या, लेजर फोलियो। जर्नल में पढ़े थे ना लेजर फोलियो, यस सर। लेजर। और यहाँ अमाउंट का कॉलम एक ही होता है, क्या बता सकते हैं कि एक ही अमाउंट का कॉलम क्यों होगा? क्रेडिट परचेज के कारण, हाँ क्रेडिट के कारण। नहीं, देखिए परचेज क्या होता है, परचेज हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट में ही लिखते हैं ना। यस सर। यहां तो क्रेडिट होने वाली कोई बात नहीं है ना। नहीं और यहां सिर्फ और सिर्फ कौन सा अकाउंट सर, क्या करते हैं, क्रेडिट वाले को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट। और परचेज हम कैश वाले को तो रिकॉर्ड किए नहीं, और परचेज को हमेशा डेबिट ही करते हैं, बाद बाकी को क्रेडिट में ही लिखते हैं। क्रेडिट। तो यहाँ हमारे पास एक ही अमाउंट का कॉलम होगा, ये आप देखिएगा, ठीक है। और देखिए सेल्स डे बुक का भी फॉर्मेट यही होता है, ठीक है। यस। चलिए, और परचेजेज रिटर्न का भी फॉर्मेट यही होगा, और सेल्स रिटर्न का भी फॉर्मेट यही होगा। यही होगा। कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए। चलिए, अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन है। बॉट 20 टेबल्स एट द रेट ऑफ 500 पर टेबल। हमने 20 टेबल खरीदे और एक टेबल का दाम कितना, 500 रुपया। 500 किससे? रुपए। एमएम अप्लायंसेज से। तो से नेम ऑफ सप्लायर। ऑन क्रेडिट तो उधार में तो आएगा। एट 12% ट्रेड डिस्काउंट एज पर इनवॉइस नंबर, इतना इनवॉइस का नंबर दे दिया। ऑन 2 मार्च डेट दे दिया। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे डेट कितना, 2 3। क्या किससे खरीदे हैं, नेम ऑफ सप्लायर एमएम ये मैम अप्लायंसेज, एप्लीकेशन से एमएम अप्लायंसेज। अप्लायंस। चलिए, अब क्या खरीदे हैं, तो लिखेंगे इस तरह से 20 टेबल्स। थोड़ा यहाँ जगह आपको कम है, मैं यहाँ लिख देता हूं एमएम अप्लायंसेज, नीचे लिखेंगे 20 टेबल्स एट द रेट ऑफ 500, ठीक है। बोलिए, इक्वल्स टू कर देंगे, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हाउ मच, 20 tables at the rate of 500, 10,000। अगर टैक्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स भी यहां जोड़ देंगे। अच्छा टैक्स नहीं है तो माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 12%। तो 12% कितना हो जाएगा, 1200, यानी कि कितने का खरीदे, 800 का। और इनवॉइस रेफरेंस में इनवॉइस का जो नंबर दिया है 100 डाल देंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। कहता है परचेज 3 डजन चेयर्स, 3 डजन यानी कि कितना, 36, एट द रेट ऑफ 250 ईच, और एक का दाम 250। फ्रॉम मेट्रो चेयर्स एज पर इनवॉइस नंबर इतना ऑन 4 मार्च। तो डेट में 4 मार्च, मेट्रो चेयर्स नाम दे देंगे, और क्या कर देंगे, 3 डजन्स एट रेट ऑफ, तो 3 डजन्स को हम 36 चेयर्स लिख सकते हैं एट द रेट ऑफ 250, और इनवॉइस नंबर लिख देंगे और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। बोलिए, कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ नो सर। नहीं। चलिए, कहता है सेकेंड हैंड फर्नीचर बॉट फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर्स ऑन क्रेडिट एज पर इनवॉइस नंबर इतना फॉर 1200 ऑन 7 मार्च। 7 मार्च को सेकेंड हैंड फर्नीचर खरीदे हैं, ठीक है। कितना में,
और हमारा तो फर्नीचर का ही दुकान ही है, गोल्डन फर्नीचर से इनवॉइस में, ठीक है, इनवॉइस नंबर 375 है, 1200 रुपए, तो 7 मार्च को गोल्डन फर्नीचर से 1200 का। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, परचेज 7 बुक रैक्स फ्रॉम मयूर फर्नीचर्स फॉर 4900 पेड इन कैश। अब बताइए, ये तो हमने कैश में खरीद लिया, क्या ये यहाँ पर जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कैश का बात है। कोई दिक्कत? क्रेडिट का ना है सर। कैश में है, पेड फॉर पेड इन हाँ सर, कैश। ये सर ये कैश में बना तो रहे हाँ, क्रेडिट का। कैश का तो जाए, क्रेडिट अगर होगा तब तो जाए, जाता ही, कन- क्योंकि बुक रैक है, यस तो बुक रैक भी क्या फर्नीचर का आइटम है ना। यस। चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ दे रहा है किसका है, फर्नीचर शॉप है, कि कौन सा शॉप है, फर्नीचर शॉप है, तो फर्नीचर का फर्नीचर आइटम। शॉप। अच्छा, परचेज्ड मशीनरी, यहीं पर हमारे पास ताला लग जाना चाहिए। क्या खरीदे हैं? मशीन खरीदे हैं। मशीन और दुकान किस चीज का है? फर्नीचर का। फर्नीचर का दुकान है, और हम क्या खरीदे? मशीन। मशीन। तो क्या हो जाएगा? ये जाएगा क्या? नहीं। बोलिए, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा गुड्स मशीन। है ही नहीं, मशीनरी हमारे यस। लिए गुड्स है ही नहीं, इसलिए ये जाएगा ही नहीं। तो परचेज डे बुक बस हमारे पास, इसमें देखिए बस टोटल लगा के हमको छोड़ देना है, इसमें बैलेंस सिंगल कॉलम है तो ठीक है। क्या होगा? यस सर। बस टोटल लगा के छोड़ देंगे। और टोटल टोटल कितना का परचेज, क्रेडिट परचेज है, ये यहाँ पर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, सेम हमारे पास क्या है, सेल्स सेल्स बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस रेफरेंस, वही चीज है, लेजर फोलियो, अमाउंट, रिमार्क्स। बोलिए कोई दिक्कत? पर्टिकुलर्स में वही है, नेम, जिसको हमने नेम ऑफ कस्टमर और क्या, यस सर। पर्टिकुलर्स अबाउट द गुड सोल्ड। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि एक क्लॉथ मर्चेंट है, उसके सेल्स डे बुक में उसने सेल्स किया है, उसके बारे में बताइए क्या है। सोल्ड टिप टॉप सोल्ड टिप क्लॉथिंग टॉप 50 टिप टॉप क्लॉथिंग को बेचे हैं, कितना, 50 सूट, 2200 ईच, 2200। एक का कितना, 2200 दाम, 2200 क्रेडिट किया। और इनवॉइस नंबर है 2। 1 जुलाई, टिप टॉप क्लॉथिंग 50 गुना 2200, 2 टोटल अमाउंट। 1,10,000। कोई दिक्कत? नहीं सर। सोल्ड टू न्यू इंडिया उलेन, न्यू इंडिया उलेन 100 स्वेटर बेचे हैं 250 रुपए के हिसाब से, इनवॉइस नंबर 55। न्यू इंडिया उलेन नाम है, तो न्यू इंडिया उलेन को देख लेंगे, 100 गुना 250, 55 नंबर इनवॉइस 25। कोई दिक्कत? बोलिए। कहता है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मॉडर्न क्लॉथिंग ऑफ 400 ट्राउजर्स एट 500 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती, ऑर्डर में कोई ट्रांजेक्शन, मैंने आपको कहा कि इतना माल मेरे घर पर पहुंचा दो, इसमें क्या ट्रांजेक्शन हुआ बताइए, क्या लेन देन हुआ, कोई ना। ट्रांजेक्शन हुआ क्या? तो देखिए ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती है, ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, ऑर्डर doesn't is amount not to transaction। ठीक है, ऑर्डर ट्रांजेक्शन नहीं होता है, और ऑर्डर डजंट क्वालिफाई एज ट्रांजेक्शन, हेंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर, कहीं भी इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। ऑर्डर शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर, ऑर्डर की रिकॉर्डिंग कहीं नहीं होती है।
बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। नेक्स्ट, सोल्ड 50 साड़ीज टू लंकन ब्रदर्स एट रेट ऑफ 750 each। तो देखिए, लंकन ब्रदर्स को 50 साड़ी बेचे हैं 750 के हिसाब से, तो लंकन ब्रदर्स को 50 गुना 750 कर देंगे इनटू, इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, कॉलम छोड़ देंगे। नेक्स्ट, सोल्ड टी शर्ट्स एट एग्जीबिशन हॉल फॉर कैश। अच्छा, ये तो कैश लिख दिया, तो क्वालिफाई ही नहीं किया हमारे लिए। बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, अब देखिए, अब आपके मन में होगा सर क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन कैसे पहचाने? तो देखिए, कैश ट्रांजैक्शन को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है और क्रेडिट का है। देखिए, अगर क्रेडिट को कैसे पहचानेंगे कि या तो क्रेडिट लिख दे या फिर नाम दे दे, ठीक है, या तो क्रेडिट लिख दे या फिर सिर्फ नाम दे दे, या फिर नाम और क्रेडिट दोनों दे दे, लेकिन नाम के साथ कैश ना लिखे, ओनली नेम, या फिर नाम के साथ क्रेडिट दे, तो हम क्या मान लेंगे? बस नाम के साथ अगर नाम दिया और कैश का वर्ड का उपयोग नहीं किया, क्रेडिट का उपयोग किया कि नहीं किया इससे मतलब नहीं है, कैश का उपयोग नहीं होना चाहिए नाम के साथ। नाम दिया और अगर कैश का उपयोग नहीं किया तो क्रेडिट। दूसरा, सीधी सी बात बोल दिया कि हमने उधार में खरीदा, सीधा सा बात कह दिया कि हमने उधार में खरीदा, तो भी अब क्रेडिट। बाद बाकी सारा क्या हो जाएगा? कैश। इसके अलावे जो भी होगा क्या हो जाएगा? कैश। कोई दिक्कत? आई बात समझ में? यस सर। चलिए, तो यहां पर हमारा ये, और सेम ऐसा ही हमारा बनता है क्या? रिटर्न इनवर्ड बुक और आउटवर्ड बुक, यही ऐसे ही बनेगा। कल हम लोग चर्चा करेंगे बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, उसमें थोड़ा सा अलग से कुछ बढ़ जाता है, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अब देखते हैं अगर कुछ है क्या क्वेश्चन। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर, नहीं ये तो लेजर का आ गया। आई थिंक हमारे पास ज्यादा, हाँ यहाँ पर है। देखिए, जर्नलाइज करना है, अभी लेजर में आपको नहीं पोस्ट कीजिएगा, सिर्फ जर्नलाइज कर लीजिएगा, एक ही आई थिंक क्वेश्चन है ये भी। सब जो भी क्वेश्चन होगा आपके पास उसका जर्नल कर लेंगे, लेजर अभी नहीं बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन होगा। अच्छा, ये सब्सिडरी बुक्स, इसके बना लेने हैं आपको, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इतना आपको कर लेना है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, इस पर देखते हैं विशेष बात क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो 7:30 बजे से क्लास चलेगा? नहीं, 7:30 से यही टाइमिंग रहेगा हमेशा के लिए।